Student, this is Neha, your course teacher, which is Introductory Agro-Meteorology and Climate Change, and your course number is AMET-5311. Okay, so in our previous lecture, we had studied about some artificial rain making. Okay, and this lecture we will discuss about weather hazards, which is also known as weather abbreviation. Okay, so our today's topic is weather hazards. So let us see what is the weather hazards. Okay, so you must know aware that word what is the hazards, which is also known as in Hindi as a आपदाएं और आपदा. ठीक है, तो मौसम में जो भी आपदाएं आती हैं, डिजास्टर, रुकावटें आती हैं, it is known as weather hazard. Okay, so let us see. There are some definitions. As you can see, that first definitions is a weather hazard in this context can be defined as any type of extreme weather condition that can damage crops and animals, leading to abnormal decreases in production and income. Okay, so basically अगर हम एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में देखें तो हम उसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि जब एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो जाता है, इट मीन्स जब एडवर्स वेदर कंडीशन हो जाता है जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं होता है, इट इज़ नोन एज वेदर हज़ार्ड. ठीक है, वो आपदाएं होती है जो कि जिनकी वजह से हमारे जो क्रॉप प्रोडक्शन है, एनिमल प्रोडक्शन है जो हमारे, ठीक है, वो जो है वो डिक्रीजेज होते हैं, जिससे हमारे प्रोडक्शन और इनकम जो लेवल है या इनकम जनरेशन का जो जनरेट करने का जो हमारा क्या कह सकते हैं साधन है, वो क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है. ठीक है, तो दिस फिनोमिना इज नोन एज वेदर हजार्ड्स. ओके, तो सिंपल इज दैट इट कैन बी डिफाइंड एज द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन दैट कैन डैमेज क्रॉप एंड एनिमल्स, leading to abnormal decreases in production and income. Okay, so then the second one is the extent to which these hazards create risk depends on the time of occurrence, intensity and duration of hazard, besides the age, stage of development and inherent resistance of the crop or livestock involved. ओके, तो ये हज़ार्ड्स की वजह से ये रिस्क जो है वो उत्पन्न होते हैं. ठीक है, ये डेवलप होते हैं, हम देख सकते हैं. तो वो डिपेंड करते हैं, हमें दिखना पड़ता है कि हमें अगर हज़ार्ड्स हमें हर बार, ये तो क्या है, अनप्रडिक्टेबल चीज़ें हैं. ठीक है, जिसकी हम भविष्यवाणी नहीं कर पाते कि ये नेचुरल प्रोसेस है कि किस टाइप का हज़ार्ड जो है वो हमें अभी देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा. ठीक है, तो ये एक बोल सकते हैं कि हमें अपने आप में या क्रॉप में वो रिस्क बेयरिंग एबिलिटी डेवलपमेंट करनी होती है, ताकि वो अपने आप को उसके हज़ार्ड्स के विरुद्ध, ठीक है, अपोनेंट्स में खड़े कर सकें. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस वैरायटी लगाते हैं. ठीक है, उसी तरीके से हम जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं, जब हम एनिमल्स में उनके उनका जब हम कल्चराइज, काफ का हम कल्चराइज करते हैं या फिर हमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना होता है. ठीक है, तो उस वेदर के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि हमें किस हज़ार्ड्स में किस तरीके का किस तरीके का प्लान करना है और किस तरह उसे एग्जीक्यूट करना है. ठीक है, तो हज़ार्ड्स हमें एक रिस्क बेयरिंग एबिलिटी डेवलप करती है, हमें क्रॉप्स में, एनिमल्स में. ठीक है, सो मेजर एबनॉर्मलिटीज़ अफेक्टिंग द क्रॉप प्रोडक्शन आर. ठीक है, तो बहुत सारे एबनॉर्मलिटीज़ हैं जो अफेक्ट करते हैं क्रॉप को. ठीक है, तो वेदर जब अपने हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से या हमारे क्रॉप या एनिमल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर काम नहीं करता है तो फिर एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती है. ठीक है, तो इसको हम वेदर हज़ार्ड्स के नाम से या वेदर एबनॉर्मलिटीज़ के नाम से या वेदर एब्रिविएशंस के नाम से ये क्वेश्चन जो हैं हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यू नीड टू रिमेंबर दिस एंड you need to understand words. Okay, so there are some kind of basic or important weather hazard which is drought, which is very important and it is important in our syllabus. ठीक है,
एंड देन फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स, ठीक है। तो हजार्ड्स मतलब डिज़ास्टर, कोई नेचुरल डिज़ास्टर अगर हमारे एटमॉस्फेयर में या हमारे वर्ल्ड में या हमारे इंडिया में आ जाता है, दिस इज़ ऑल्सो नोन एज हजार्ड्स, ठीक है। आपदाएं आ गई अगर कोई, ठीक है, मुसीबत आ गई, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो बेसिक हमें यहाँ पे ड्रॉट, फ्लड्स एंड साइक्लोन्स, हीट वेव्स एंड कोल्ड वेव्स का एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन का डिटेल से स्टडी करना है, क्योंकि अभी एग्रीकल्चर मेटेरोलॉजी में हमारे सिलेबस में है। ओके, सो लैंडस्लाइड्स जो है, थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म जो है, ये जो है हम अपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कोर्स पे देखेंगे। बट अभी फिलहाल के लिए हमें ड्रॉट, फ्लड्स और हीट वेव एंड कोल्ड वेव एंड साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का स्टडी करना है। ओके, सो बेसिकली हमने साइक्लोन्स, फ्रॉस्ट, ये सारी चीज़ें हमने देखा हुआ है ना। तो ये सारे जो चीज़ें हैं वेदर फॉरकास्टिंग में भी देखा हुआ है हमने। इससे पहले जो हमने पढ़ाई की टाइप्स ऑफ फॉग कंडेंसेशन में, टाइप्स ऑफ फ्रॉस्ट कंडेंसेशन के प्रोसेस में, प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस में डिटेल से स्टडी किया है। एंड साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन का इंडिविजुअली भी हमने देखा है कि व्हाट इज़ द काइंड्स ऑफ साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन्स और व्हाट डिफरेंस बिटवीन दे both of them. Okay, so in this lecture we will study about the drought. Okay, what is the drought, what kind of drought, the types of drought and how affect the plants in drought situation. Okay, so ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे. So let us see what is drought. Okay, so drought मतलब क्या होता है? सूखा, ठीक है, जो एक नेचुरल क्या है, हजार्ड है, ठीक है, जो हमें हमेशा अपने वेदर में देखने को मिलता है, नेचुरली फॉर्म होता है जो, ठीक है। सो दे आर सम डिफरेंट सेवरल definitions which may included in this lecture. Okay, so let us see what is the basic definitions for drought management or drought. ओके, सो द टर्म ड्रॉट कैन बी डिफाइंड बाई सेवरल वेज, ठीक है, अलग अलग तरीके से उसे हम डिफाइन कर सकते हैं. सो वी टेक फर्स्ट वन विच इज़ द कंडीशंस विन अंडर विच क्रॉप्स फेल टू मैच्योर बिकॉज ऑफ द इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर थ्रू रेन. ठीक है, तो जो हमारा जो बेसिकली हमारा जो इंडिया है वो रेनफॉल पे डिपेंड एक देश है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि रेनफॉल यानी वर्षा आधारित देश है. ठीक है, जिसके यहाँ जब भी हमारे यहाँ खेती होती है मैक्सिमम जगह में या मैक्सिमम एरिया में हमें जो भी फार्मिंग होती है, जो भी क्रॉप कल्टीवेशंस होते हैं वो रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं. ठीक है, रेनफॉल पे डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि इरिगेशन की सुविधाएं उस एरिया में नहीं होती. ठीक है, रेदर देन अनदर एरिया. ठीक है, दूसरे जगह में ऐसा नहीं, फैसिलिटी भी होती है, बट हमारा जो इंडिया है वो क्या है, वर्षा आधारित क्षेत्र है. ठीक है, मतलब रेनफॉल डिपेंडेंट एरिया है. ठीक है, सो बेसिकली हमें रेनफॉल जहाँ पे सफिशिएंट मात्रा में नहीं दिखाई पड़ती है तो उस कंडीशन पे हम क्या होता है, ड्रॉट की सिचुएशन हम उस कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं. मतलब उस पर्टिकुलर एरिया के लिए हम कह सकते हैं कि इस एरिया पे सूखा है. ठीक है, सो द सिचुएशन इन विच द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन by crop plants in a defined area exceed the amount of available moisture in soil. ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन जहाँ पे हमें ट्रांसपिरेशन और इवापोरेशन जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं प्रोसेस हैं हमारे क्रॉप प्लांट के लिए. ठीक है, जिसके थ्रू हमारा क्रॉप जो है रेस्पिरेशन करता है और फूड प्रोडक्शन करता है. ठीक है, तो फूड प्रोडक्शन करना ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारे प्लांट के लिए, क्योंकि थ्रू द फूड प्रोडक्शन द प्लांट में growth, okay, and the flowering and fruiting occurrence for the production of the food. Okay, so this is a very important process for our crop production. So ये भी अगर लॉस हो जाता है या ट्रांसपिरेशन या इवापोरेशन के लिए भी वाटर रिक्वायरमेंट है, जो हमारे एक स्टैंडर्ड वाटर रिक्वायरमेंट है, अगर वो भी हमें नहीं मिल पाता है तब हम ड्रॉट की कंडीशन उस पर्टिकुलर क्षेत्र पे अप्लाई करते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज a situation of no precipitation in rainy season for more than 15 days continuously is also known as drought condition. Okay, then such length of non-rainy days can also be called as dry spell.
ठीक है। तो जब बहुत टाइम से वर्षा नहीं हुई होती है, ठीक है, जब बहुत टाइम से आप देखेंगे कि बारिश नहीं होती है या उस पर्टिकुलर फील्ड पे या उस एरिया पे अगर इरिगेशन प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो सॉइल में क्रैक पड़ने लगते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन को भी हम कह सकते हैं कि वो सिचुएशन या वो कंडीशन को भी हम ड्रॉट के कंडीशन में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में भी हम उसको ड्रॉट का सिचुएशन अप्लाई कर सकते हैं उस एरिया पे, ठीक है। और या जहाँ पे प्रेसिपिटेशन देखने को नहीं मिले, प्रेसिपिटेशन नहीं देखने को मिले मतलब रेनफॉल ऑब्वियस है, ठीक है। प्रेसिपिटेशन क्या है, जो रेनफॉल हमें दिखाई पड़ रहा है विच इज ऑल्सो नोन एज द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हमें लगातार 15 दिन 20 दिन नहीं मिले तो उस सिचुएशन में भी हम उसे टेम्प्रेरी ड्रॉट उस पर्टिकुलर एरिया को घोषित कर देते हैं, ठीक है। मतलब अनाउंस कर देते हैं कि दिस एरिया इज फॉर द ड्रॉट एरिया फॉर द रीजन ऑफ परमानेंट, नॉट परमानेंट, इट इज अ टेम्पररी ड्रॉट रीजन, ठीक है। फॉर दैट यू नो if precipitation of not occurrence for that particular area, we can announce that this area is drought affected areas. Okay, so let us move. Drought occurs in those areas of the world where the soil moisture is not sufficient to meet the demands of the पोटेंशियल इवापोरेशन, ठीक है। जितना इवापोरेशन पोटेंशियली, जितना इवापो ट्रांसपिरेशन के लिए हमें चाहिए उतना वाटर रिक्वायरमेंट जब नहीं हो पाता तभी भी हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया को हम ड्रॉट की दृष्टि से हम देखते हैं। ओके, सो लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, विंड एंड हाई टेम्परेचर्स आर कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स which can create drought conditions by increasing the evapotranspiration. It is a common phenomenon in desert area where evapotranspiration exceeds the rainfall. Under such conditions, agriculture is not possible without irrigation. ठीक है, जैसे डेजर्ट एरिया मतलब राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान में आप देखेंगे कि रेनफॉल जितना नहीं होता उससे कहीं ज़्यादा इवापो ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस टाइप के जो डेजर्ट एरियाज होते हैं वहाँ एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर में करना, ठीक है, या क्रॉप प्रोडक्शन करना, किसी प्लांट को ग्रो करना तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक वहाँ पे आप सप्लीमेंट्री इरिगेशन प्रोवाइड ना करें। मीन्स रेनफॉल पे ही आप डिपेंडेंट नहीं हो सकते, आपको सप्लीमेंट्री अलग से एक्सटर्नली आपको इरिगेशन क्रॉप में देने की आवश्यकता होगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो डेजर्ट एरिया में रेनफॉल के बिना क्या होगा, एग्रीकल्चर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ओके, या जहाँ पे लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, विंड स्पीड और हाई टेम्परेचर होता है, वहाँ पे भी हम देखते हैं कि ड्रॉट क्या होता है। ऐसा जब जहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होती है, टेम्परेचर हाई होता है, वहाँ पे इवापो ट्रांसपिरेशन रेट काफ़ी हाई होता है, ठीक है। तो इवापो ट्रांसपिरेशन रेट हाई होने का मतलब होता है लॉस ऑफ द वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड वेजिटेटिव सरफेस ऑफ लीव्स और सम काइंड ऑफ प्लांट्स। ओके, सो ये जो है इवापो ट्रांसपिरेशन का होना ही है कि लॉस ऑफ वाटर, मतलब वाटर की कमी हो रही है सॉइल में भी, साथ ही साथ हमारे पौधे में ही, क्रॉप प्लांट में या किसी भी पौधे में ही। तो जब ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी और विंड और हाई टेम्परेचर भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ड्रॉट को क्या करने में, ड्रॉट की कंडीशन प्रोवाइड कराने में या ड्रॉट की कंडीशन उस पर्टिकुलर एरिया पे लाने के लिए, ठीक है। तो दीज आर ऑल अबाउट द ड्रॉट. And there are some kind of another lines for the drought. So let us see. Drought is one of the worst disasters of various natural hazards. Drought is generally considered to be a period of moisture deficiency. Okay, so drought occurs whenever supply of moisture from rainfall or stored in the soil become insufficient to fulfill the optimum water needs of the plants. Drought is such a phenomenon whose effect is felt after it has happened. Under prolonged drought condition, it is not possible to raise agriculture crop. Therefore, drought condition impose a great threat to the agriculture production. ठीक है, तो ये एक चेतावनी होती है जब हम देखते हैं कि सॉइल में क्रैक हो रहे हैं। मीन्स आपकी जो सॉइल है या आपका जो एरिया है वो ड्रॉट की ओर, टूवर्ड्स द ड्रॉट की ओर क्या हो रहा है, वो मूव कर रहा है। इट मूव्स टूवर्ड्स द ड्रॉट कंडीशन. ओके, when you see that soil are cracked in some surfaces, subsurface soil or upper surface soil are cracked, it means that the drought
is moved on towards the soil is moved on towards the drought, we can say that. ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस सब आपको नज़र आते हैं. इट मीन्स जो है ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए एक बड़ी चेतावनी है, एक थ्रेट है. ओके, सो देयर आर बेसिक 4 टाइप्स ऑफ ड्रॉट. ओके, इसके अलावा भी हम मेजर ड्रॉट के जो टाइप्स हैं वो देखेंगे, बट हमने यहाँ पे दिस इज नॉट द टाइप्स ऑफ ड्रॉट, यू कैन से दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट, वी कैन से. Okay, so there are 4 types of we have 4 types of drought. First one is a permanent drought, then seasonal drought, then contingent droughts, and last one is invisible drought. Okay, so we will study both these all. Okay, and we take first one. So what is permanent drought? It means that permanent drought मतलब पूरी तरीके से डेजर्ट एरिया, मतलब वो ड्रॉट कंडीशन, नो डाउट आप उसे आंख बंद करके ड्रॉट एरिया घोषित कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज नोन एज ड्रॉट, परमानेंट ड्रॉट. सो लेट अस सी द लिटरेचर डेफिनेशंस फॉर परमानेंट ड्रॉट. सो परमानेंट ड्रॉट्स आर फाउंड इन डेजर्ट एरिया, मीन्स दैट बेसिकली राजस्थान में, हमारे इंडिया में परमानेंट ड्रॉट की सिचुएशन देखने को मिलती है, where rainfall is not equal to the water needs of the plants. In such cases, evaporation always exceeds total rainfall during the life cycle of the crops. Agriculture is not possible without irrigation. Okay, so बिना irrigation के आपको डेजर्ट एरिया में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना बहुत ही इम्पॉसिबल है. ठीक है, पॉसिबल नहीं है. ओके, सो ये जब क्यों, क्योंकि वहाँ पे इवापोर ट्रांसपिरेशन रेट जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं. क्यों, क्योंकि वहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी लो होती है और टेम्परेचर और विंड स्पीड जो होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, जिसकी वजह से लॉस काफ़ी होता है वाटर का. ठीक है, तो विदाउट सप्लीमेंट्री ऑफ वाटर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करना, एग्रीकल्चर वहाँ पे करना पॉसिबल नहीं होता. ओके, सो डेजर्ट एरिया इज कम्स अंडर द परमानेंट ड्रॉट. Okay, so these all are the classification of drought. So permanent drought is also under the first classification for drought. Okay, then we can reach the second classification, which is seasonal drought. Okay, so what is seasonal drought? Seasonal drought occurs in those area where there are well defined rainy and dry season. ठीक है, सो हम कह सकते हैं कि इस टाइम पे ये रेनी सीजन है और इस टाइम पे वर्षा नहीं होगी, मीन्स रेनफॉल नहीं होगा. तो बोथ जो वो बैलेंस बनाते हैं. ठीक है, मतलब सीजन के अकॉर्डिंगली जब वाटर रिक्वायरमेंट है या सॉइल में वाटर की अवेलेबिलिटी है जो, वो बैलेंस बनाते हैं. इट इज़ ऑल्सो द कम्स अंडर द सीजनल ड्रॉट कंडीशंस. Okay, so seasonal drought occurs in those areas where they are well defined rainy and dry season. These droughts are expected every year. Agriculture is possible during the rainy season, and it is possible only with the use of irrigation in dry seasons. Okay, then third one is contingent drought. ओके, सो कॉन्टिजेंट ड्रॉट क्या होता है ये हम देखते हैं. सो कॉन्टिजेंट ड्रॉट अकर्स व्हेन रेनफॉल इज इरेक्टेड एंड वेरिएबल, मीन्स एक यूनिफॉर्म कंडीशन में जब यूनिफॉर्म तरीके से अगर रेनफॉल किसी एरिया पे नहीं होती, इरेक्टेड कंडीशन में वेरिएबिलिटीज़ दिखाई पड़ती है जब हमें रेनफॉल के सिचुएशन पे या रेनफॉल होने की. ठीक है, यूनिफॉर्म एक जैसे एरिया में मतलब समान वर्षा है. मान लो छत्तीसगढ़, सपोज छत्तीसगढ़ में एक जैसे वर्षा नहीं हो रही है. अगर आपका रायपुर और दुर्ग क्षेत्र में अच्छी बारिश हो रही है, बाकी रायगढ़, ठीक है, और आपका जांजगीर चांपा जिला, कोरबा हो गया, ठीक है, इन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में रेनफॉल नहीं हो रहा है. सो हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्टिजेंट ड्रॉट कंडीशंस जो है हम अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो contingent droughts occurs when rain is erected and variable. These droughts are found in subhumid and humid areas. These drought can occur in any season, but these are more severe during the period of greatest water need. Okay, they are serious because they cannot be predict. ओके, मतलब
ये इन मतलब अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हैं ये, ठीक है। जो कॉन्टिजेंट ड्रॉप है ये हम प्रेडिक्ट नहीं करते। जैसे सीजनल ड्रॉट है, सीजनल ड्रॉट है ये बैलेंस बनाता है रेनी और ड्राई सीजन, ठीक है। रेनी सीजन में आपके सॉइल ड्रॉट की कंडीशन पे वही एरिया नहीं आएगा, बट ड्राई सीजन में वही एरिया ड्रॉट की कंडीशन हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये नोन कंडीशन है, आप उस तरीके से अपने क्रॉप का प्रोडक्शन ले सकते हैं। ड्रॉट रेजिस्टेंस वैरायटी, ड्रॉट टॉलरेंस वैरायटी, लेस वाटर रिक्वायरमेंट वैरायटी आप वहाँ पे लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नोन रीज़न है, ठीक है। हमें पता है कि वो एक बैलेंस के साथ चलता है, वो डिफाइंड रीज़न है, ठीक है, कि वहाँ पे रेनी और ड्राई सीजन का हमें सूखा जो है वो दिखाई पड़ता है। बट इन कॉन्टिजेंट ड्रॉट के केस में क्या होता है, ये अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है। इसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस कंडीशन पे हमें ड्रॉट देखने को मिलेगा। मतलब ये सपोज ये किसी भी एरिया पे किसी भी सीजन पे हमें दिखाई दे सकता है। मतलब एक ही जैसे कि छत्तीसगढ़ राज्य में ही पूरे ड्रॉट नहीं दिखाई देंगे, एक पैचेस में या अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमें ड्रॉट दिखाई देंगे अकॉर्डिंग टू देयर एटमॉस्फेयर। ह्यूमिड रीजन है, नॉन ह्यूमिड रीजन है, कैसा वहाँ पे विंड है, कैसा टेम्परेचर, उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, ड्रॉट को हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे, विच इज़ नोन एज क्या है, कॉन्टिजेंट ड्रॉट, ठीक है। क्योंकि ये प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो द क्रॉप स्टैंड विल्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस थ्री ड्रॉट, ठीक है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि विल्ट की जो डिसीजेस हैं, ठीक है, विल्ट डिसीज का क्या है, ड्रॉट की वजह से ही विल्ट डिसीज हो जाता है। क्या होता है, खड़े खड़े पेड़ जो है वो सूख जाता है, पानी उसको अच्छी मात्रा में वाटर रिक्वायरमेंट, जितना उसको एसेंशियल वाटर रिक्वायरमेंट उस क्रॉप का होता है, अगर उसको उतना वाटर नहीं मिल पाता तो वो क्या होता है, सूखा हो जाता है, ठीक है। यानी प्लांट जो है वो एक लीव से स्टार्ट नहीं होता, पूरा प्लांट ही सूख जाता है खड़े खड़े, ठीक है। तो विल्ट की सिचुएशन ये तीन ड्रॉट में, मतलब परमानेंट, सीजनल और कॉन्टिजेंट ड्रॉट में हमें देखने को मिलती है। ओके, देन वी हैव फोर्थ वन विच इज़ इनविजिबल ड्रॉट, ठीक है। तो नाम से ही समझ आ रहा है इनविजिबल, कि इसको डिफाइंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। कि ये इसको हम डिफाइंड, ये अनडिफाइंड एरियाज इसमें आते हैं कि हम इसे डिफाइंड नहीं कर सकते कि ये जो पर्टिकुलर क्रॉप पे इफेक्ट हो रहा है वो ड्रॉट की वजह से ही हो रहा है या नहीं, या किसी डिसीज़ या इंसेक्ट्स की वजह से, या किसी अनदर वेदर एलिमेंट्स की वजह से ये डिसीजेज या ये जो प्लांट का ग्रोथ है वो इफेक्ट हो रहा है। तो ये अनडिफाइंड है, हम इसे डिफाइंड नहीं कर सकते, या विजिबल नहीं है, इसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल है, विच इज़ नोन एज इनविजिबल ड्रॉट। ओके, तो एज यू कैन सी that these drought cannot be recognized very easily. Okay, invisible drought can occurs at any time. It may occur even during rainy season when the daily supply of moisture fails to meet the daily water requirements of the plants. Invisible droughts are very harmful for the crops. Yield of the crops is adversely affected under these conditions. High yield can be obtained by supplying irrigation in the crop, ठीक है। सो जब ये इनविजिबल ड्रॉट है, मतलब कुछ प्लांट्स हमारे ऐसे होते हैं, जैसे कुछ वेजिटेबल्स के प्लांट्स हैं जिनको हमेशा कंटिन्यूसली थोड़ी थोड़ी मात्रा में वाटर रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे नहीं कि आपने एक दिन अच्छे से वाटर लॉक्ड कंडीशन उस फील्ड पे अप्लाई कर दी और वो फिर 2 दिन 3 दिन आप वाटर गैप कर सकते हैं, बट कुछ हमारे ऐसा नहीं होता उस प्लांट के लिए। कुछ प्लांट जैसे टोमेटोज़ पे हम ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं क्योंकि कम मात्रा में उससे मॉइस्चर की आवश्यकता, टोमेटोज़, चिलीज़ जो हैं, ये सारे जो है वाटर रिक्वायरमेंट, इन्हें एक स्टैंडर्ड जितना रिक्वायरमेंट है उनको हर दिन उतना चाहिए ही होता है मॉइस्चर, ठीक है। इस वजह से हम इस प्लांट पे ड्रॉट ना हो जाए, इनविजिबल या ड्रॉट की वजह से कोई डिसीज़ कॉज ना हो जाए। आप देखेंगे बेसिकली फार्म हाउस पे या जहाँ पे कमर्शियलाइज तरीके से टोमेटोज़ या पोटैटोज़ या चिलीज़ जैसे वेजिटेबल्स का जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे हम ड्रिप इरिगेशन लगाते हैं ताकि वो जो एसेंशियल वाटर रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए वो बनी रहे, ठीक है, ताकि इनविजिबल ड्रॉट की कंडीशन ना आए। क्योंकि हम वो क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे कि एक्चुअल में ड्रॉट की वजह से उस प्लांट को हार्म हुआ है या किसी डिसीज़ या इंसेक्ट की वजह से हो जा रहा है। तो वो डिफरेंसेस करना या रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ईजी नहीं होता, ठीक है। तो दिस ड्रॉट इज़ नोन एज इनविजिबल ड्रॉट। तो इस कंडीशन में अगर हम उस पर्टिकुलर क्रॉप का या टोमेटोज़ का, चिलीज़ का
अच्छा हाई लेना है तो हमें उन्हें सप्लीमेंट्री वाटर मतलब ऊपर से वाटर या मॉइस्चर प्रोवाइड करने की आवश्यकता होती है। ओके, तो दीज फोर ऑल आर द classification of drought, which is permanent, seasonal and contingent and invisible droughts. Okay, so in our next lecture we will discuss about the types of droughts. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। हमने वेदर हज़ार्ड देखा कि वेदर हज़ार्ड्स क्या है। जब भी वेदर हमारे एटमॉस्फेयर में एबनॉर्मलिटीज़ दिखाई पड़ती है, हम उसको वेदर हज़ार्ड की कंडीशन में रख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेजरली हमें यहाँ पे 4 टाइप के वेदर हज़ार्ड्स पढ़ने हैं, जो कि ड्रॉट है, एंड देन फ्लड है, देन साइक्लोन है जिसमें ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जो कि हीट वेव एंड कोल्ड वेव है जिसका स्टडी करना है। ठीक है, तो बेसिकली हम यहाँ पे वेदर हज़ार्ड्स में ये 4 मेजर जो हज़ार्ड्स हैं उनका स्टडी हमारे इन सिलेबस में जो हमारे इंक्लूडेड है हम वो करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू ऑल गॉट द सेंस एंड थैंक यू वेरी मच। टिल देन बी सेफ, टेक केयर, थैंक यू।